होगा तभी मैं दुआ को वहां से छुड़वा सकूंगा। अब ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब नु शर्मा जाफर से कहता है कि मेरी जनेरा से मुलाकात तय करवाओ। अगले रोज नशरवा जनरा वो एक दूसरे से मिलते हैं क्योंकि जनरा हमेशा बड़ा हाथ मारना चाहती है। जब उसे मालूम होता है कि नशरवा साहिब वो इससे मिलना चाहते हैं तो जनारा काफी हैरान होती है। वह सोचती है कि यह भी उसे इस्तेमाल करना चाहता है और इसके ववज मुझे बहुत बड़ी रकम मिलने वाली है। जुनैरा जैसी लालची औरत काफी ज्यादा खुश होती है कि अब वह तो मालामाल हो जाएगी। वो नहीं जानती किन शर्मा वह तो प्रोटेक्ट करना चाहता है। दुआ को इन लोगों के घटिया हाथों से नशरमा जनारा से मिलता है और उनसे कहता है कि मुझे पार्टी में जो एक नई लड़की है वह पसंद आ चुकी है और इसके वजह मैं आपको बहुत बड़ी रकम देने को तैयार हूं। जनारा कहती है कि बिल्कुल ठीक है, आपको जो लड़की पसंद आई है उसके वजह बहुत बड़ी रकम देनी होगी आपको। शर्मा कहता है कि आप फिक्र मत करें, लेकिन एक बार मेरी उस लड़की से मुलाकात भी करवा दे। जुनैरा कहती है कि फिक्र ही मत करें सर, आपकी मुलाकात तो करवा दी जाएगी, बस आप याद रखिएगा कि रकम बहुत बड़ी होगी। नु शर्वाखता है कि आप रकम की फिक्र मत करें, वह आपको मिल जाएगी। इधर जुनेरा सब लड़कियों को बताती है कि अरे देखा ना उस लड़की का कितना हुस्न है, अच्छा शिकार किया है मैंने कि उस लड़की को अपने घर में बना दी और फिर उसका इस्तेमाल किया, वरना मैं आज इतनी ज्यादा मालामाल कैसे होती। अच्छा शिकार हाथों में आया है जिसकी वजह से लगता है मेरी जिंदगी ही संवर जाएगी। अब सब लड़कियां पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ है। जुनैरा कहती है कि दुआ उसके हुस्न को किसी ने खरीद लिया है। मैं ना कहती थी कि यह कितनी खूबसूरत लड़की है, इसकी वजह तो मेरी जिंदगी जरूर बदलने वाली है और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब मेरी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी। वो लड़की जाकर दुआ को बताती है कि दुआ तुम्हें मालूम है पार्टी पर एक लड़का आया था जिसने तुम्हें खरीद लिया है। दुआ काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि किसने मुझे खरीदा है। वो लोग उसे बताते हैं कि बहुत ही अमीर तरीन लड़का है और उसने तुम्हें खरीद लिया है, अब तुम उसके पास चली जाओगी, जुनेरा के पास नहीं रहोगी। दुआ कहती है मैं यहाँ से फरार इख्तियार करना चाहती थी और तुम मुझे कह रही हो क्या मैं उसके पास चली जाऊंगी, ऐसा मैं हरगिज नहीं कर सकती, तुम जानती हो ना। वो लड़की उसे कहती है कि तुम्हें अब ऐसा ही करना होगा, जानती तो हो ना अगर यहाँ से चली भी जाओगी तो क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें कबूल करेंगे, कभी भी नहीं। दुआ अब जो कुछ भी हो ही तुम्हारी जिंदगी है। दुआ सोचने पर मजबूर हो जाती है। अगले रोज जिनारा कहती है कि दुआ तैयार हो जाओ, पार्टी में जिस लड़के ने तुम्हें पसंद किया है वो तुमसे मिलने के लिए आ रहा है। अब दुआ को एक बार फिर से तैयार किया जाता होता है, काफी ज्यादा अरेंजमेंट की जाती हैं। दुआ बैठी होती है और अपने सामने किसे देखती है कि नुशरवा को वह अंदर दाखिल होता है। उसकी नजर दुआ पर पड़ती है, दोनों एक दूसरे को हैरान गोइथौन यही तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। दुआ कहती है कि तुम क्या मुझे प्रोटेक्ट करोगे, वहाँ पर उस पार्टी में मौजूद थे जहाँ पर सारे लफंगे लड़के आते हैं, फिर तुमने क्या किया, तुमने भी तो मेरी कीमत लगाई है ना, तो फिर यह किस चीज की हिफाजत का नाम है। तुम तो कहते हो कि तुम मुझे इज्जत होगे, तो शर्मा कहता है कि यह बात मैं तुमसे भी कह सकता था कि तुम वहाँ पर क्या कर रही थी, क्योंकि तुम भी तो एक इज्जतदार गिराने से ताल्लुक रखती थी ना, और याद है ना एक के टकराने पर किस तरह चीख उठी थी, फिर जिंदगी में कैसा मुड़ आया कि तुम वहाँ पर चली गई। इसीलिए किसी पर तनकीद करने से पहले दुआ तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि जिस तरह तुम मजबूरी के तहत वहां पर पहुंची होना, इसी तरह से ही मुझे वहां पर जाना पड़ा है और शायद किस्मत को यही कबूल था कि मैं वहां पर गया और तुम मुझे मिल गई। तुम्हें नहीं मालूम कि मैं तुम्हें कितने अरसे से ढूंढ रहा हूं, तुम मेरे साथ निकाह करोगी। यह सुनकर दुआ दंग रह जाती है और कहती है कि यह वही शख्स है जिसने मुझसे पहले निकाह की बात की है। वह सोचती है कि क्या मैं इस पर भरोसा करूं या नहीं, फराज ने भी तो यही कहा था ना कि तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें इज्जत के साथ रखूंगा, लेकिन फिर उसने बदले में मेरे साथ क्या किया, मुझे बदनाम करके रख दिया हर जगह। दुआ कहती है कि मैं आपके
साथ कैसे निकाह कर सकती हूँ? मुझे क्या मालूम कि आप मुझे धोखा दे दें, क्योंकि पहले भी मैं धोखा खा चुकी हूँ और शायद आपको तो मालूम ही होगा। नु शर्मा कहता है कि मैं तुम्हारी माज को जाना भी नहीं चाहता। मुझे मालूम है कि तुम एक अपार्टमेंट से मिले हो जहाँ पर तुम्हें कोई छोड़ कर गया था, यानी तुम्हारी कीमत लगाकर, लेकिन मैं तुम्हारी कीमत नहीं लगा रहा। इस दलदल से तुम्हें बचाना चाहता हूँ। यही वजह है कि तुम्हें खरीदा नहीं है, बल्कि इन लोगों के मुंह पर वह रकम मारी है जिसकी वजह से वह तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहते थे। मैं तुम्हारे से निकाह करके तुम्हें हिफाजत से रखना चाहता हूँ, तुम्हें वो इज्जत देना चाहता हूँ, दुआ जिसकी तुम हकदार हो। अब दुआ कहती है कि मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए, यानी दुआ यह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्या वह इसके साथ निकाह करें या नहीं। तो जुनेरा वो कहती है कि दुआ तुम्हारी अब यहाँ पर कोई जगह नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। जिस लड़के ने तुम्हारी कीमत ली है